सो हाय एवरीवन, दिस इज़ हर्षा और मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा लास्ट ईयर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे कि इस बार कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं बताऊँगी जो भी मिस्टेक्स मुझसे हुई थी वहाँ पर और जो भी क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। जब भी इंटरव्यू स्टार्ट होता है, आप अपना इंट्रो देते हो, उसके बाद उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का होता है। उसको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। तो आपको इस बात का ध्यान भी रखना होता है इसमें कि आप कोई ऐसी चीज़ को स्पेसिफ़ाई ना कर दो जिसके लिए आप पूरे ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो जैसे अगर मैं मेरे बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ, तो इसमें कॉमर्स है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, टैक्स से रिलेटेड मेरी सारी की सारी प्रोफ़ाइल है। तो जो फर्स्ट पैनल मेंबर था उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने टैक्स से रिलेटेड ही मुझसे 3-4 क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क है? सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे एक्साइज़ ड्यूटी के बारे में, कस्टम ड्यूटी के बारे में, इस टाइप के उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। और जो सेकंड पैनल मेंबर था, उन्होंने मुझसे पूछा था हरियाणा के बारे में क्वेश्चन। जैसे उन्होंने पूछा था हरियाणा की असेंबली मीटिंग कहाँ होती है, और इससे रिलेटेड उन्होंने 2-3 मुझसे 2-3 मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। और उसके अलावा बात करूँ तो इन्होंने कुछ बेसिक चीज़ें भी मुझसे पूछी थी। वो कई बार टेस्ट करते हैं कि जो पर्सन है इसको बेसिक चीज़ों के बारे में पता है नहीं, तो लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। और अगर आप कोई ऐसी सिटी से हो जिसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो आपको उसके बारे में प्रिपेयर करना मस्ट है। जो थर्ड पैनल मेंबर थे, उन्होंने मुझसे पूछा था क्रॉस सेलिंग क्या होती है, ऐसा बैंक क्यों करता है, क्रॉस सेलिंग का मेन एम क्या है, ये उससे पूछा था। और साथ के साथ उन्होंने मुझसे बैंकिंग ombudsman के बारे में पूछा था, बैंकिंग लोकपाल के बारे में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, क्या इसमें कोई आरबीआई का अपॉइंटेड पर्सन भी होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा था उन्होंने मुझसे। और साथ में ये पूछा, इसके अलावा जो मेंटल हैरेसमेंट हो, जो टाइम ख़राब होता है केसेस करने में, तो उसके लिए कितना कंपनसेशन देता है ombudsman, ये पूछा था। और जो फोर्थ पैनल मेंबर थे, उन्होंने मुझसे पूछा था बीपीएल फैमिलीज़ के बारे में। ये बेसिक चीज़ हम हमेशा इग्नोर करते हैं, पर उन्होंने पूछा था कि उनका इनकम क्राइटेरिया क्या है और कितने परिवार हैं इंडिया में जो बीपीएल फैमिली की कैटेगरी के अंदर आते हैं। मतलब उन्होंने जो परसेंटेज है वो मुझसे पूछा था। और उसके अलावा जो फिफ्थ पैनल मेंबर थे, उन्होंने मुझसे पूछा था मार्केटिंग और सेलिंग में क्या फ़र्क है, दोनों के एम क्या है। तो यही उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। तो मेरी एडवाइस आपके लिए क्या रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा बढ़िया से प्रिपेयर करो, करंट टॉपिक्स पे फोकस करो। मुझसे तो नहीं, मेरे साइड वाले कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने ये भी पूछा था कि जो अमृत काल का जो कंसेप्ट है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस उठते हैं, तो इसके बारे में आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और उसके अलावा ये बात मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई ऐसा आपके बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप रेडी नहीं हो आंसर देने के लिए, तो आप उसको प्रिपेयर ना करो, स्पेसिफाई ना करो उनके आगे। और उसके मिस्टेक्स जो मैं अवॉइड कर सकती थी, वो उस टाइम पे मैं स्टम्बल कर रही थी, स्पेशली पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर। तो उसके अंदर मैं काफ़ी स्टम्बल कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे कई पॉलिटिक्स वाले, आई थिंक मुझे एक याद है, उन्होंने दिल्ली इलेक्शन से भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर मुझे नहीं पता था। तो मैं स्टम्बल कर रही थी। आपको सिंपली उनको ना कर देनी है, मतलब उनको एक डिसेंट से तरीके से मना कर देना कि मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, सिंपल मना कर देनी है, नर्वस मत होना। और स्पेसिफिकली इस बात को मत सोचना कि अगर वो इंटरव्यू पैनल है और वो बैंकिंग सेक्टर है तो वो बैंकिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मतलब बच्चे थे जिनका बैकग्राउंड में बैंकिंग थी ही नहीं, बीएससी एमएससी करके बच्चे बैठे थे और उनसे उन्हीं के बैकग्राउंड के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे, टेस्ट करने के लिए कि उनको उनके बैकग्राउंड की कितनी ज़्यादा नॉलेज है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, बेसिक आपको प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग आपको प्रिपेयर करना है। आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आउटफिट की बात करूँ तो फॉर्मल वियर भी अच्छा लगता है, और साथ के साथ गर्ल्स अपना ट्रेडिशनल अटायर भी डाल सकती है, सिंपल कुर्ती भी डाल सकते हैं। बट अगर आप जो भी डालो उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए। तो इतना ही कहूँगी कि ऑल द बेस्ट। इस साल अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, इस साल अच्छा सा इंटरव्यू देते हैं और सिलेक्शन ले ही लेते हैं। सो बाय बाय।